हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए भूगोल प्रायोगिक पेपर का एक प्रश्न पत्र, बहुत अच्छा सा प्रश्न पत्र लेके आया हूं। और आज का जो प्रश्न पत्र संख्या है वो है हमारी है 5। इससे पहले मैंने आपको 4 प्रश्न पत्र आपको मैंने बता दिए थे किस प्रकार से आएंगे। पिछली वीडियो में जाकर 4 पेपर आपको मैंने करवाया, उनको हल कीजिए, अपने टीचर से हल करवाइए। 100% आपको फायदा मिलने वाला है। आज हम पेपर नंबर 5 देखेंगे। नोट मैंने आपको बता ही दिया है। नोट के अंदर मैं बोल के बता देता हूं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और हर प्रश्न जो है वो सेम, मतलब एक ही अंक के होंगे। जो मैंने आपको बता दिया कि 4 लेसन है, 4 लेसन में से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो 4 जो प्रश्न है वो 4-4 नंबर के हिसाब से कितने हो गए, पूर्णांक हमारा 16 हो गया। ठीक है, तो मतलब 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 क्वेश्चनों के अंदर कई अथवा में भी क्वेश्चन होंगे, वो आपके लिए फायदेमंद है। जो आपको आता है वो अथवा वाला क्वेश्चन आप कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या होने वाला है, देखिए कुछ बदलाव है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या करेंगे अपन। प्राथमिक आंकड़े जो है, मतलब ये कि जैसे क्वेश्चन मैंने कई डाले हैं कि आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के बारे में बताइए, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत। हम डायरेक्टली क्वेश्चन डालते हैं क्या, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, प्राथमिक स्रोत के बारे में डायरेक्टली आपको बताना है। ठीक है, और प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के प्रमुख साधन है उसको समझाइए। ठीक है, लिख देंगे प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख साधनों को क्या कीजिए, समझाइए। यह क्वेश्चन आपका बनके आ सकता है। अब इसमें प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, तो पहले तो परिभाषा बता दीजिए, फिर आपको बताना है प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, मतलब संग्रहण की विधियां आपको बतानी है। प्राथमिक आंकड़ों के यहां पे मिक्स कर देंगे, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की प्रमुख विधियां, ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। रिपीट, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की प्रमुख विधियां या कह दीजिए संसाधनों को समझाइए। अब इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 1 + 3 = 4 अंक का ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर माध्य पूछेगा आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, माध्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 होने वाला है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला भी आप डालोगे तो 1 नंबर आपको मिलने वाला है, बाकी जो भी आपका हल होगा वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा, मजदूरी, ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी डाला है, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पेपर के अंदर। ठीक है, मजदूरी डाल दी और फिर नीचे आपके डाल दिया जाएगा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, ऊपर वाले में वर्ग डाल देगा, जैसे कि 50 से 70, ठीक है, 70 से 90, ठीक है, फिर डाल दिया 90 से कितना, 110 हो जाएगा, और फिर 110 से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको वर्ग दे दिया जाएगा, 130 से 150 दे दिया जाएगा। फिर इसमें आवर्ती संख्या, आवर्ती में क्या नंबर डाल दिए जाएंगे, जैसे कि 10 है, 20 है, और भी आवर्ती जैसे कि 25 है, 35 है, 9 है। सवाल कर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। चाहे इस क्वेश्चन को आप प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, चाहे अप्रत्यक्ष विधि से कीजिए, इस विधि का उपयोग करके इस सवाल को करना है, माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन डाल देगा आपको अथवा के अंदर। ठीक है, अथवा में माध्यिका का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 1 + 3 4। अब कोई सा भी क्वेश्चन आप कर दीजिए, इसमें आपको एक छोटी सी सारणी आपके सामने डाल दी जाएगी। ठीक है, सारणी के अंदर आपको
जैसे कि डाल दिया अंक, ठीक है। ये प्रश्न अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। यहां पे डाल दिया विद्यार्थियों की संख्या, डाल दी। अब इसमें वर्ग डाल देगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे वर्ग आपको दे दिए जाएंगे। नीचे आवर्ती दे दीजिए, आवर्ती जैसे कि 6, 15, 12, और भी आवर्ती जैसे कि 10, 6, 3, क्वेश्चन कर दीजिए। माध्यिका का सूत्र आपको पता ही है, टीचर्स आपके अध्यापक से पूछ लेना, और सवाल बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मेंशन कर दिया है और आपके टीचर से इसको हल करवा लीजिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है। समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, 4-4 नंबर का मैटर हो गया, 8 नंबर क्लियर हो गए। यहां तक आपके समझ में आ गया, यहां तक आप उतार लीजिए। देख, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया मैंने, और लेसन नंबर 3 से ये क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है देखिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है, एक विशेष दिन है, एक विशेष दिन में विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या है, ठीक है। एक विद्यालय है, उसके अंदर एक विशेष दिन है, उस विशेष दिन में उपस्थित छात्रों की जो संख्या है वो निम्नानुसार है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक वृत्त आरेख बनाना है। वृत्त आरेख का निर्माण करें, ठीक है। अब आपके सामने इस प्रकार की एक सारणी दे दी जाएगी, ठीक है। आगे बस सब में यहाँ पे आपको कक्षा दे दी जाएगी, भाई कौन कौन सी क्लास के हैं, और यहाँ पर आपकी संख्या दे दी जाएगी, छात्र संख्या, ठीक है। जैसे क्लास आपको बांट दिया जाएगा, जैसे कि 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, इस तरीके से क्लास दे दी। फिर नीचे आवर्ती दे दी जाएगी, 15 है, 16 है, 17 है, 11 है, ठीक है। ऐसी आवर्ती आपके सामने दे दी जाएगी, ठीक है। और आपको एक वृत्त का निर्माण करना। वृत्त का ज्ञात करने का तरीका आपको पता ही है, डिग्री कैसे निकालते हैं, x का प्रतिशत, ठीक है, कुल मान इंटू 360, ये इसका सूत्र है, ठीक है, जिसमें आपको बताना है। जिसकी ज्ञात करनी है उसको ऊपर लिख दीजिए, टोटल नीचे लिख दीजिए, और इंटू 360, मतलब जैसे मान लीजिए इसके निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, जैसे कि तो x का प्रतिशत कितना 15 बटा इनका टोटल नीचे लिख देंगे, इंटू 360 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो डिग्री आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर एक वृत्त बनाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे, उसमें एक परिधि डालेंगे और वहां पर इस डिग्री को डाल देंगे। ऐसे सारे बिंदु कर लेंगे। इसके अंदर एक अथवा क्वेश्चन भी डाल सकता है आपको। अथवा में क्या डालेगा, जैसे कि थोड़ा अलग है, आलेखों, ठीक है, आरेखों, ठीक है। इसके साथ में डाल दे मानचित्रकों के चित्रांकन, ठीक है, और मानचित्र जो है, मानचित्र जो है, मानचित्रों के चित्रांकन, ठीक है। आलेख, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम आपको बताना है, ठीक है, के सामान्य नियमों को बताइए, ठीक है। ये आपके 4 नंबर का मैटर होने वाला है, ठीक है। अथवा में आपको ये कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, ठीक है, और 4 नंबर का ये मैटर होने वाला है। क्वेश्चन डाल दे आपसे, भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। ये मिलता जुलता आपका, ठीक है, पहले भी दिया है मैंने। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, तो मतलब आपको इसमें परिभाषा बतानी है, ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण घटक को समझाइए, वह महत्वपूर्ण घटकों को समझाइए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसमें एक अथवा का क्वेश्चन भी आपको डाल देगा। अथवा में क्या डाल दे, जैसे कि स्थानीय आंकड़ा प्रारूप, ऐसे डाल दे, स्थानिक आंकड़ा प्रारूप फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट है, उसके विस्तार को समझाइए, विस्तार को उदाहरण देके समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। ये भी 4 नंबर का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। एक नया पेपर आपको मिल गया हल करने के लिए। इन क्वेश्चनों को देखिए, इन प्रश्नों को देखकर आप
दोबारा से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बार बार ये पता चल जाएगा किस किस प्रकार के पेपर बन रहे हैं। अब 5 पेपर आपके पास में होंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां पेपर हो गया। 5 पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं। आंकड़े, माध्य, माध्यिका हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे वृत्तारेख को, आंकड़े बदल देगा। बाकी मैंने बता दिया कि इन लेसन में से ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।